Goddess Love Ministries मुजनापुर नथनपत्ती कप्तानगंज। कागलता से नहीं लगी रहेगी तो अपने से नहीं फल सकती है ना। काट कर फेंक दो तो क्या फल लगेगा? नहीं। जब उसमें लगी रहेगी तब फलेगी फूलेगी। तो हमें प्रभु में लगे रहना है, बने रहना है। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, लगे रहेंगे, तब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से काम होएगा। हालेलुया, है ना। तो कई बार आंधी आता है, तूफान आता है, पेड़ हिलने लगता है ना, पेड़ हिलने लगता है। कई बार कई डालियां टूट भी जाती है, टूट जाती है। पेड़ हिलता है लेकिन पेड़ क्या करता है, जड़ क्या करता है, उसको संभालता है ना, संभालता है। उसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, कई बार मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो छोड़ने का मतलब पेड़ से अलग हो जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाती है? बेकार हो जाती है। तो आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। आज हम आप लोगों के बीच में छोटा वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि जब आप प्रभु के पास नहीं आए थे तब आपकी जिंदगी कैसी थी, और जब आप प्रभु के पास आए तो प्रभु ने आपको कैसा बना दिया, और उसके बाद अगर आप प्रभु से दूर जा रहे हैं तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होती है। मनुष्य की जो 3 प्रकार की लाइफ है, प्रभु में आने से पहले क्या था, प्रभु में आने के बाद क्या है, अब प्रभु से फिर दूर होने के बाद क्या है। हालेलुया। तो हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हमारे बीच कुछ बच्चे कलाकार हैं जो अपनी वीडियो को दिखाएंगे बनाकर। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, नए नियम की पुस्तक है। जिसके पास बाइबल है वो खोल लेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 पद देखेंगे। पेज नंबर 103 है बाइबल की नए नियम की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद हम देखते हैं। किसको किसको मिला? अधूरे सुधार से विपत्ति। क्या हेडिंग दिया गया है? अधूरे सुधार। तो प्लीज अपने बच्चे को थोड़ा साइड कर लीजिए, रास्ते में से बात दो कभी खेलिए, क्योंकि अभी लोग आएंगे जाएंगे, डिस्टर्ब होगा, आप लोगों को बार बताना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या कह रहा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 पद में देखते हैं, अधूरे सुधार से विपत्ति। जब हमारे अंदर अधूरा सुधार होगा, अधूरा ज्ञान होगा, तो अगर हम अधूरा ज्ञान पाकर कोई काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हम विश्वासी लोग हैं, जैसे हम देखते बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, 1 बार आते, 2 बार आते हैं और चंगाई पा जाते हैं, आराम पा जाते हैं, फिर छोड़ करके फिर पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। तो उनकी लाइफ में क्या होता है आज वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हालेलुया। बाइबल क्या बता रहा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में निकलकर जगह ढूंढती, विश्राम ढूंढती है और फिरती है। और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे अंदर जो दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, उसको प्रभु यीशु मसीह निकाल के बाहर फेंक देता है। और जब बाहर फेंक देता है तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, हमारी प्रार्थना लाइफ अच्छी हो जाती है और हम लोग का जीवन अच्छा हो जाता है। फिर जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर अगर प्रभु को छोड़कर हम फिर पूरी दुनिया में जाते हैं, तो जो शैतान हमारे अंदर से निकल गया, अब वो जगह क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। शैतान निकल कर क्या कर रहा है? घूम घूम कर जगह देख रहा है ना। कहावत है ना, खाली घर शैतान का, है ना। बेला घर शैतान का होता है। तो जब खाली घर शैतान ढूंढता है तो जो घर खाली पाता है उसके अंदर वो बैठ जाता, घुस जाता है, सजा सजाया पाता है, अच्छा पाता है, पहले से भी अच्छा पाता है, तो क्या करता है? उसके अंदर घुस जाता है और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से भूली 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा जो इस मनुष्य में से निकल जाती है तो कहाँ जाती है? घूमती है, जगह ढूंढती है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके अंदर जाऊँ, किसके अंदर, किसके अंदर। जब जगह नहीं पाती है तो 7 ठोरन के और बटोर लेती है ना। भाई दोस्त यार मिल गए, बेलागढ़ शैतान का, वो निकला तो उसको और भी लोग मिल गए।
भैया कहाँ गुम्मत हवा, अरे शैतान को शैतान ही मिलेगा, इंसान थोड़ी मिलेगा। अब वो और लोगों को बटोर लिया, कहता अकेले अच्छा नहीं लग रहा, जगह खोज रहा हूँ, चलो हमको कहीं बताओ हम भी चले। तो ढूंढते ढूंढते 7 दुष्ट आत्मा को और लेकर आती है। तो जब उस मनुष्य को जो प्रभु ने आकर के प्रभु को छोड़ दिया, तो जब शैतान निकल जाता है, तो जब वो शैतान निकलता 7 दुष्ट आत्मा और बटोरता है, तब वो फिर आता उसी घर में देखने, देखिए घर खाली है कि नहीं है, घर खाली है कि नहीं। तो सजा सजाया झाड़ा बुहारा पाता, तो उसके अंदर क्या करता है, घुस जाता है। आज यही वीडियो आप लोगों के बीच में बच्चों के रोल के माध्यम से दिखाते हैं। हम देखते हैं कि एक विश्वासी भाई जो प्रभु में नहीं अभी तक है, एक भाई है जिसका नाम रुस्तम है। अभी हम देखते वीडियो के माध्यम से, वो प्रभु को नहीं मानता है, उसका जीवन बहुत ही नशा से, बुराई से, चोरी से भरा हुआ है। चोरी बुराई करने का कारण क्या है कि शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया है। हम देखते हैं कि शैतान जो शैतान का राजा है, वो किस तरीके से खाली घर ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा का सरदार है जो घूम रहा है। हालेलुया, हाँ बच्चे पीछे बढ़ जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं का सरदार जो बेला घर शैतान का घूम रहा है, और वो जगह ढूंढ रहा है कि किसका घर खाली मिलेगा, मैं किसके अंदर घूमूंगा, किसके अंदर जाऊंगा। और जब वो ढूंढते ढूंढते जब जगह नहीं पाता है, एक अभी जो रुस्तम बेटा है उसके अंदर वो खाली जगह पाता है, तो शैतान कैसे घुस जाता है उसके अंदर और उसको कहता है तू चोरी कर, तू पाप कर, तू बुराई कर, तू ये कर, तू वो कर। आज हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, हमारे बीच कुछ कलाकार वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि शैतान किस प्रकार से जगह ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परिमा करते हैं और देखते हैं शैतान किस तरीके से आता है। हालेलुया। भागेगा शैतान जब होगी आराध, तोड़ेगा शैतान जब होगी आराध, भागेगा शैतान जब होगी आराध, तोड़ेगा शैतान जब होगी आराध। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो जागता है उसके अंदर शैतान कभी काम नहीं कर सकता। बच्चे मिलकर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, किसी परीक्षा में ना करो। हालेलुया। और शैतान जगह ढूंढ रहा है, और अचानक भाई काम की तलाश करते करते थक जाएगा और विश्राम करना चाहेगा, और मन में इसके टेंशन आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम काज नहीं है, मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अब मैं क्या करूं।
अब मेरे पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा है और वो टेंशन में बैठा हुआ है और शैतान देख रहा है कि ढूंढते जगह जगह नहीं पाएगा, तो उसको देखेगा कि ये बैठ कर अपने मन में कुछ सोच रहा है, चलो इसका घर खाली इसी के अंदर चले जाते हैं। हालेलुया। शैतान सब ही के पहले बात बताई, चोरी बचता कोई करावे ला लड़ाई, चोरी हत्या कोई लड़ावे ला लड़ाई। शैतान सब ही के पहले बात बताई, चोरी हत्या कोई करावे ला लड़ाई, चोरी हत्या कोई करावे ला लड़ाई। शैतान से मना हथियाला, एकदम से शैतान के भग जाएगा, मसीहा जी के दुनिया से लाएगा, यीशु नाम से शैतान को भगाएगा, मसीहा जी के दुनिया से लाएगा, स्वर्ग में नाम लिखवाएगा, स्वर्ग में नाम लिखवाएगा, मसीहा जी के दुनिया से लाएगा, स्वर्ग में नाम लिखवाएगा, मसीहा जी के दुनिया से लाएगा। शैतान वो डेंजर है, अब वो पड़ गया है पीछे, अब भाई रुस्तम के पीछे लग गया है, मैं हाथ धोता हूँ, धो नहीं बिल्कुल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाऊंगा। अब देखिए कैसे ये मेरी बात को नहीं मानता है। हालेलुया। तो शैतान मरा हुआ नहीं है, वचन लिखा है शैतान मरे हुए कुत्ते के समान नहीं बल्कि तेरे बकर के समान मुंह फाड़ के खड़ा है, कब पाए और कब हार कर हार जाए। इसलिए विश्वासी भाई बड़े सावधान, शैतान की बातों में हमें फंसना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमें शैतान की बातों में फंसना नहीं है, उसकी चालों से वाकिफ रहना है। वचन में लिखा है शैतान के हर एक चाल से क्या करो, वाकिफ रहो। तो अभी हम देख रहे हैं कि भाई रुस्तम काम करने जा रहा है और शैतान उसके पीछे 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 लगा हुआ है। कब ये टेंशन में है, कब खाली इसका घर है, कब इसके अंदर बैठ जाऊंगा। अभी देखते हैं दुष्ट आत्मा शैतान इसके मन में डालता है, रुस्तम के मन में डालता है, अरे तेरे पास काम धंधा नहीं है, चल के चोरी कर ले, तू चोरी कर ले, तेरा बाल बच्चे का खर्चा चल जाएगा, चोरी कर चोरी कर। अभी शैतान किस तरह उसके मन को डालता है और रुस्तम बहुत टेंशन में है, मैं क्या करूं, मेरे बाल बच्चे कैसे खाएंगे, क्या करूं, बहुत टेंशन में है। और शैतान उसको बता रहा, रास्ता बता रहा, तेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं तुझे बताता, चल के चोरी कर ले, थोड़ा और पैसा हो जाएगा और तेरे बाल बच्चे खाएंगे। हालेलुया। और रुस्तम को भी बात अच्छी लग रही है, शैतान उसके अंदर समा गया, अब जाकर चोरी करेगा। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। अरे भाई दिल नहीं दुखाना चाहिए तो बहुत चोरी कर लिया, शैतान की बात में आकर एक दो नहीं कई चोरी कर लिया। शैतान चोरी करना सिखा दिया, अब ये गिरेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिना मेहनत के पैसा आ रहा है ना, बिना मेहनत में बहुत पैसा आ रहा है और तो पैसा रखने की जगह भी नहीं है। हालेलुया। कितना मजा आ रहा है चोरी करने में, तो उसको अच्छा लग रहा है। शैतान कह देख देख तू इतना कमाता तो साल भर लग जाता, नहीं कमा पाता, लेकिन चोरी कर लिया, कितना कमाया है, तू चोरी कर पाप कर बस। हालेलुया। चोरी करने से बड़ा मजा आ रहा है, पैसा मिल गया दारू पीने के लिए। अब चोरी करने के बाद कहता पैसा बहुत आ रहा है, शैतान कहता चोरी कर लिया, बड़ा मजा आ रहा है, चल के दारू पी ले थोड़ा सा। इतना पैसा क्या करेगा, इतना पैसा तू क्या करेगा,
कर लिया तो दारू पी लेते हैं, चल हालेलुया। और धीरे धीरे शैतान उसकी जिंदगी को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। हालेलुया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। हम देखते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रुस्तम की जिंदगी से हम देखते हैं बेरोजगार जब इंसान होता है तो गरीबी के कारण चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, टेंशन में आकर शराब भी पीता है। क्योंकि आज सिर्फ ये जो दास्तान है सिर्फ रुस्तम के ऊपर नहीं है, हमारे देश में रहने वाले बहुत सारे ऐसे नागरिक लोग हैं, ऐसे हमारे देश में रहने वाले लोग हैं जिनके ऊपर आज ये स्थिति आ गई है। क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान युवक भाई बहन बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके डिग्री करके बेरोजगार बैठे हैं। क्या करें, सरकारी नौकरी नहीं रही। इस वीडियो का माध्यम सिर्फ एक मसीही के विषय में नहीं बताना है, आज हमारे समाज में होने वाले हर एक दुर्घटना, अत्याचार, पाप और जुल्म एक गरीब के साथ जो हो रहा है उसके बारे में बताना है। तो मेरे भाई बहनों, जितना आप लोग देख रहे हो, सिर्फ आज जो हमने स्थिति देखी कि रुस्तम बेटा एक अच्छा ईमानदार बेटा था, वो चोरी नहीं जानता था करना, ना कोई पाप करना जानता था, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी ने उसे ऐसा कमजोर कर दिया, चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि वो कितने दिन तक भटका काम की तलाश में, उसके पास डिग्रियां बहुत थी, बहुत सारे उसके पास डिग्रियां थी, बहुत सारे उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। बच्चे भूखे मर रहे थे घर में, परिवार में सभी दुखी थे। आखिर वो करता क्या? तो आखिरी में शैतान उसके मन में डालता है कि तुझे काम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, चल के तू चोरी कर ले, चोरी कर, तेरे घर का खर्चा चलेगा। और बेटा पहला पाप करना सीखा, गरीबी के कारण चोरी। अब चोरी कर लिया तो उसको लग रहा है कि बिना मेहनत के बहुत अच्छे से मैं पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा कमाता तो साल भर लग जाता, लेकिन एक ही दिन में मैंने बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया, मैं दोबारा चोरी करूंगा, तिबारा चोरी करूंगा तो मेरा परिवार गरीबी से अमीरी में आ जाएगा। लेकिन वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा है कि मैं जिसके लिए चोरी कर रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी और कितना मुझे दुख मिलेगा, हो सकता है मुझे फांसी भी हो सकती है। लेकिन क्या करे, अगर परिवार का सदस्य भूखा मरे, घर में कर्ज है, चिंता है, तो मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। ये रुस्तम बेटे की मजबूरी थी और अब तो शैतान उसके ऊपर सवार भी हो गया है। जैसे आप लोगों ने बेताल की कथा सुनी होगी, अब शैतान खुश है, कहता है ये बंदा अच्छा है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करता है, गुड है ना। अब तो शैतान उसके सर पे सवार हो गया, शैतान उसके ऊपर बोझ की तरह समा गया है। अब कहता बहुत अच्छा, देख तेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, इतना पैसा क्या करेगा, चल ठीक है तो बहुत शराब पी लेते हैं, चल चल दारू पी, शैतान क्या करे, चल के दारू पी। भैया कल दंगा मुझे हो, कल
75 रुपया का सब दिया हमने पास सवाल किया ही कर आकाश इसे दवा पर बतावा 2-4 प्यार का दवा नंबर का दवा दादा अच्छा ठीक है देख भैया पर देख नहीं भगवान हटना या गवा तो बोले हैं जो यही खत्म ना यही खत्म होती है और का दवा पैसा हो दे कहाँ से इतना पैर ले चलिए है भैया क्या करें भैया दरुआ लेने खातिर लानी है हर पैसे से कुल हम धै लिया हम जब दर्द पियत पियत घरे जाते हैं। हम देख रहे हैं कि शैतान ने पूरी तरह से रुस्तम बेटे को अपने बस में कर लिया। अब कहता तू शैतान कहता दारू भी पी, इतना कमा के क्या करेगा, कैसे खत्म होएगा, तू दिन भर थक गया है, चल के दारू पी और पी करके तू मजे से घर चल, देख कितना मजा आता है। अब तो शैतान उसे नशा भी करना सिखा दिया। हालेलुया। अब शैतान खुश हो रहा है, कितना अच्छी बात है कि शैतान खुश हो रहा है। अब तो ये मेरे बस में हो गया है। हालेलुया हालेलुया। आज हम देखते हैं आज भी ऐसा हो रहा है। आज हमारे समाज में हालेलुया, आज हमारे समाज में लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। हालेलुया। काफी से देखे हालेलुया। आज हमारे समाज में लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन लगा तो राशन की दुकान बंद हो गई, किराने की दुकान बंद हो गई, सब्जी की दुकान बंद हो गई, डॉक्टरी बंद हो गई, लेकिन ठीका बंद है। क्यों? क्या ठीके पे कोरोना नहीं आ रहा था? क्यों? क्योंकि उससे पैसा वसूलना है। आज जो चीज से समाज में पाप फल रहा है, बुराइयां फल रही हैं, वो चीज के लिए आजादी है, और जिन चीजों से हमें सुधार है, जीवन में हमें सुख शांति लेना, उन चीजों के लिए बंदिशी है। जो इंसान चोरी कर रहा है, नशा कर रहा है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई इंसान धर्म का अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर लोग दुनिया भर के लोग दोस्त लगाने के लिए प्लानिंग बना रहे कैसे इनको फंसाया जाए। हालेलुया। तो हमने देखा कि रुस्तम बेटा जीवन से बचपन से पापी नहीं था, लेकिन गरीबी बेरोजगारी उसको पाप करने के लिए मजबूर कर दी है। अब वो पहले चोरी नहीं करता था, चोरी करने लगा, अब नशा करने लगा, और धीरे 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 उसके अंदर पाप बढ़ने लगा। अब तो घर में वो समय से भी नहीं आता है, जो पैसा चोरी करता है वो देकर चला आता है। अब हम देखते हैं बेटे रुस्तम की बहन है, बहन वो बेचारी घर में इंतजार कर रही है, मेरा भैया कब आएगा, घर में आग नहीं जली है, रोटी नहीं बना है। बहन इंतजार करी, मेरा भाई काम करने गया है, कब आएगा, कब सब्जी लेकर आएगा तो हम बनाएंगे और खाएंगे। और हम देखते हैं गरीबी है ना, पाप का कारण क्या है, गरीबी। समझ रहे हो? दारू शराब की दुकान खुली रहेगी, लेकिन आपको मेडिकल सब्जी किराने की दुकान बंद नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए छूट है, क्योंकि उनसे पानी बेचकर पैसा आता है, पानी की तरह पैसा भी आता है ना। तो इसलिए हम देखते हैं उसकी बहन किस तरह इंतजार करती है और टेंशन में अपने भाई का इंतजार कर रही है कि भैया कब घर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहन इंतजार करी है, मेरा भाई कहाँ रह गया, खाना वाना बनाए नहीं, बच्चे भूखे घर में, क्या करूं, बहुत चिंता में। हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल हो रहा। दुनिया के भीड़ में मिलेगा कुछ भी न फल हो रहा। अब के घर लौटिया, अब के कंट्रोल करके अब के घर लौटिया। हालेलुया। हम देख रहे हैं शैतान उसको बिल्कुल अपने वश में कर लिया है, अब तो रास्ता भी समझ कर नहीं चल पा रहा। हालेलुया। तो इसीलिए हमने कहा
हमारे कार्यक्रम बहन इंतजार करेंगे, मेरा भाई तो घर में आएगा। और अगर भाई नशे में धुत है खुश हो रहा है। आप देखते हैं भाई घर में आता है, बहन उसे कितना बोलती है, कितना डांटती है, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है। आपके पीछे इतना बड़ा परिवार है और आप दारू शराब पी करके घुस रहे हैं, घर में अभी खाना नहीं बना, हम लोग भूखे हैं, आप ये क्या कर रहे हो भैया। आप दारू पीना छोड़ दो, नहीं तो आप कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हालेलुया। अब हम देखते हैं भाई शराब के नशे में गिरता पड़ता घर आता है, बहन अपने भाई को देखकर रोने पड़ती है कि मेरा भाई जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां किया, इतना पढ़ा लिखा, आज किस हालत में घर आ रहा है। हम देख रहे भाई घर में आ गया, बहन देखकर घबरा गई, मेरा भैया घर से निकलता तो झोला वोला लेकर के, पर ये आदमी क्या लेकर आ रहा है। समझाएगी बहन अपने भाई को, भाई आप क्या कर रहे हैं। भैया तू काहे दारू पियाला, लइका परानी कैसे देखबा, तू रोज रोज दारू पियबा कैसे खर्चा पानी चलिया, इतना दारू न पियल करा। इतना दारू पियाला बतावा लइका परानी कैसे देखबा, इसे खर्चा पानी चली आए, तुझे घर सही सलामत निकला है, झोला वाला सही सलामत लेके निकला है, बतावा ने ऐसे दारू पियबा, बतावा कैसे लइका परानी देखबा, ताकि कुछ हो जाए तो हमने कहाँ जाई बतावा। बहन अपने भाई को बहुत समझा रही है, बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं जिसके पति दारू पीते हैं, भाई बच्चे पीते तो भी दुखी है, वो भी अपने परिवारों को समझाती हैं इसी तरीके से जैसे बहन समझा रही है। पर क्या करें, गरीबी ऐसी चीज है इंसान को हैवान बना देती है, गरीबी ऐसी चीज है कि इंसान को शैतान बना देती है, जैसा आपके सामने है। और शैतान उसको कुछ पिला रहा है कि पी, बड़ा मजा है पीने में ना, ये भी मस्त है। हालेलुया। अब देखते हैं कि ये सो गया नशे के बुत में, बहन बहुत चिंता में, घर में खाना नहीं बना, बहन भूखी है, बच्चे भूखे हैं और शैतान उसको खूब खुश हो रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हमारे समाज में ये परिस्थिति चल रही है और गरीबी का कारण यही है कि जब इंसान बेरोजगार होता है उसका दिमाग बैठता है। तो हम देखते हैं दूसरे दिन भाई फिर जाता है तो बहन बड़ी दुखी है कि मेरा भाई किस तरीके से सीधा होगा। भाई फिर काम काज करने के लिए निकल जाता, शैतान पीछा करता नहीं छोड़ता। अब ये बहन चिंता हो गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, बहन बहुत चिंता में, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मेरा भाई कुछ करने का नाम नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं। हालेलुया हालेलुया। बहन 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखते 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 तंग आ गई। अब ये बहुत सारे लोगों के पास जा रही है, अपना दिखाने सुनाने गई, बहुत तांत्रिक मंत्री के पास गई कि मेरे भाई को थोड़ा देखो, क्यों दारू पी रहा, क्यों नशा कर रहा है, पर कहीं से फायदा
नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि बहन कैसे कैसे जाती है। किसी ने इसको बताया कि बहन तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, चर्च जाओ, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और ये बहन अब परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तैयार है और परमेश्वर की दासी डिम्पल के पास जाएगी और अपना सब कुछ दिखाने के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर का सेवक इनके घर में आने वाला है और इन्हें बताएगा बहन तू क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, तुम्हारे घर में इतना चिंता क्यों है। तब ये बहन अपना दुख बताएगी। तब वो कहेगी प्रभु को विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम देखते परमेश्वर की दासी इस घर में आ गई। अब वो इसके बारे में पूछेगी बहन आप ठीक तो हो, आप ठीक हो ना। तो कहेगी हाँ बहन मैं ठीक हूँ, पर मेरा भाई जो काम की तलाश में निकला था, पहले ना दारू पीता था, ना कुछ करता था, नशा करता, चोरी करता है, अब तो बहुत घर में आता है, घर में दंगा फसाद करता है, मैं बहुत दुखी हूँ। हालेलुया। बहन और ठीक हो? हाँ ठीक है। और सब ठीक है ना? हाँ और सब ठीक, खाली मेरा भाई बहुत शराब पीता है, बहुत दारू पीता है, जहाँ होता तहाँ पी के बढ़ जाता है। क्या बताएं बहन, इसी से हम बहुत दुखी हैं। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे भाई के लिए प्रार्थना करूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है बहन, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब देखते हैं बहन को विश्वास हो गया है। अब भाई उनका जब आएगा रात को नशे में तो बहन कहेगी भैया आप चर्च में चलिए, हम लोगों का दुख वहीं कटेगा, संगत में चलें। तो बहन अपने भाई को जब चर्च में लेकर आएगी तो बहन जो परमेश्वर की दासी है उसको वचन सुनाएगी, समझाएगी, तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो निकल कर चली जाएगी। हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, धीरे 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 दुष्टम जो है दुष्ट के बस में हो गया है। शैतान जैसा चाहता है उसको वैसा कर रहा है, वो अपना काम ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हम देख रहे हैं बिल्कुल गुलाम हो गया है दुष्ट का। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जब इस घर में दासी आएगी तो उसके लिए प्रार्थना करेगी तो कैसे दुष्ट आत्मा इसको छोड़कर निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दासी को उसने बुलाया है अपने घर में और कैसे दुष्ट आत्मा निकल कर भाग जाती है। हालेलुया। भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आराधना, भागेगा शैतान जब होगी आदि को घर में बुलाया बहन ने, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करो। चल के मेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने बहुत तंग किया, परेशान किया है, मेरा भाई ठीक हो जाए। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्र तारीफ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर है, मेरे प्रभु यीशु राजा। इस भाई के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर जी, जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, मेरे खुदा यीशु के नाम में निकल कर गेट आउट हो जाए और इसे अभी वही परमेश्वर इसे चंगाई दे। करते हैं परमेश्वर से चंगाई दे, क्योंकि परमेश्वर हमारा सभी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप इसे नाश करते हैं, जो कोई भी नाश करता है परमेश्वर से नाश करता है। परमेश्वर की चंगाई दे इस भाई को मेरे खुदावन। छोटे से बिनती प्रार्थना पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप ठीक हो? ठीक हो मैं। ध्यान मुझे क्या हो गया था? भाई आपको दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, अब वो छोड़कर आपको चली गई, अब आप चंगे हैं। ठीक है पास्टर जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है। क्या आपको नहीं पता कि क्या आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो कोई इसे नाश करता है परमेश्वर उसे नाश करता है। आप इस बुरी संगत से दूर रहें और प्रभु की संगति करें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु की महिमा करें, संगति करें। भाई जब आपको चंगाई मिल गई, आप संडे को मीटिंग में आइएगा। ये लीजिए वचन, बाइबल और वचन को पढ़िएगा। ठीक है पास्टर जी। हम देखते हैं किस तरीके से बहन ने प्रार्थना किया तो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई। अभी जो मेन टॉपिक था, आप लोग देख रहे हैं कि जब लोग प्रभु के पास आते हैं तो दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल, दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल गई और वो निकल गई। अब भाई ठीक हो गया, अब दारू भी छोड़ दिया और ये लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना छोड़ दिया, अच्छा इंसान बन गया, कमाने खाने लगा। तो जो दुष्ट आत्मा निकल के गई है, अब वो क्या कर रही है? जगह ढूंढ रही है। वो जगह ढूंढ रही है, कहाँ मुझे जगह मिले कि मैं किसके अंदर समाऊं। अब ये जगह ढूंढेगी और जब नहीं पाएगी तो 7 दुष्ट आत्मा को और बटोरेगी, सबके पास जाएगी पूछने के लिए, तुम्हें जगह है, तुम्हारे पास जगह है तो मैं भी चलूं। सब कहते हैं हमने खुदा बिना जगह के घूमत है ना, हमारे पास जगह नहीं, कब तुम्हें लेकर जाएंगे। तो जब ये चारों तरफ से हार जाता है, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो जो निकल के गया क्या शांति से रहेगा? शांति से रहेगा? वो भी जा कर के क्या कर रहा है? जगह ढूंढ रहा है, मैं किसके अंदर जगह पाऊँ, किसके अंदर, किसके अंदर। अब वो जा कर के जगह ढूंढेगा और हम देखते हैं कि 7 दुष्ट आत्मा को, अपने से भी बुरी दुष्ट आत्मा को लेकर आएगा। किसके पास लेकर आएगा? जिसका घर खाली है, जिसका घर खाली, और जो जिस घर में से निकल के गया वो घर में जब कहीं जगह नहीं पाएगा फिर उसी के पास आएगा। जब सजाया पाएगा, झाड़ा फूका पाएगा तो उसके अंदर आकर समा जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे दुष्ट आत्माओं का जो साया अब घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है और कैसे वो दुष्ट आत्माओं को बुला रहा है। हालेलुया।
देख रहे हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा जो है, एक दुष्ट आत्मा गई तो और भी अपने साथ पूरा फोर्स को लेकर आ गई। हालेलुया। अभी मैं जगह नहीं पा रही है कि मैं किसके अंदर जाऊं, किसके अंदर जाऊं। सब तो प्रार्थना करने वाले मिल गए, वचन पढ़ने वाले मिल गए। अभी हम देखते हैं कि जब रुस्तम बेटा अच्छा व्यक्ति बन जाता है और घर में प्रार्थना करने जाएगा तो शैतान कैसे उसको रोकेगा। प्रार्थना मत कर, सो जा सो जा, अभी नींद आ रही है तुझे सो ले, फिर बाद में प्रार्थना करना, शैतान सुला देगा। जब वो वचन पढ़ने जाएगा तो शैतान कहता वचन मत कर, वचन मत कर, सो जा। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोगों के साथ ऐसा होता है। जब भाई बहन लोग प्रार्थना करने जाओगे, हालेलुया, जब विश्वासी भाई बहन प्रार्थना करने जाएंगे तो शैतान क्या कहेगा, सो जा, बाद में उठ के प्रार्थना करना है। अब तक पूरी रात मोबाइल चलाना होगा तो नींद नहीं आएगी, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, तब आप घड़ी नहीं देखोगे। लेकिन प्रार्थना करेंगे तो शैतान क्या कहेगा, बहुत टाइम हो गया, 11 बज गया, सो जा सो जा, सुबह उठ के प्रार्थना करना। फिर शैतान बार बार आपको अटैक करेगा, है ना। बाइबल मत पढ़ो, सो जा सो जा। आज हम विश्वासियों को देखते हैं कि प्रार्थना करने से कैसे रुकावट आता है। हालेलुया। भूत प्रेत यीशु मसीह के नाम से भी शांत हो जाओ, सारी चूहे शांत हो जाए के नाम से। हालेलुया। हम देखते हैं कि शैतान के 3 हथियार है। थोड़ा समझाने की बात है तो समझ जाओ। शैतान के 3 हथियार हैं, प्रार्थना करने से रोकता है। पहले ही हो गया, जो अभी बदलते हैं तो हो गया। हम देखते हैं शैतान के 3 हथियार। जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे तो शैतान क्या करेगा, उसी समय किसी को भेजेगा, जा जल्दी जा, वहां बैठ गए तो प्रार्थना न करें। हालेलुया। आप कहेंगे चलो हम प्रार्थना करते हैं बैठकर, तो जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठेंगे उसी समय शैतान किसी को भेजेगा, जा जा, तो उसके साथ भाई बैठना ही पड़ेगा। तो मन में आगे कैसे प्रार्थना करें, अभी हमारे घर आई है तो हम प्रार्थना करेंगे तो क्या सोचेंगे मन में, चलो जाने तो बाद में प्रार्थना कर लेंगे। अगर जो सच्चा विश्वासी है वो कहेगा नहीं नहीं बहन कि आप बैठो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप बैठो, हम प्रार्थना कर लेंगे तब आपसे मिलेंगे। अगर शैतान ने विश्वासी ने अगर पहले शैतान को अगर उसने हरा दिया तो दूसरे शैतान को, जब ये भाई प्रार्थना करने जाएगा तो शैतान कहेगा, किसी को कहेगा जा जा जा, वो प्रार्थना करने जाए, उसको प्रार्थना करने से क्या कहे, रोक दे। तो भाई प्रार्थना करने जाएगा, उसी समय क्या होगा, वो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे मेरी बहन आ गई है, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, थोड़ा सा ये आई है तो चली जाएगी, तब मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। भाई प्रार्थना करने जा रहे हैं, तब तक उनकी बहन आकर के उनको कहती भैया भैया आज ये काम नहीं हुआ, बाजार नहीं जाओगे, आप ये काम नहीं करोगे। ये भाई सोचने लगेगा मैं क्या करूं, कैसे प्रार्थना करूं। भैया भैया ये काम नहीं होगा, आप बाजार कैसे जाओगे। हाँ बहन, कहाँ में जाना है, कहाँ लेने जाना है, सब्जी उब्जी लेने जाना है, और क्या लेने जाना है। प्रार्थना करूंगा तब जाऊंगा। ठीक है भाई, प्रार्थना कर लो। हम देखते हैं कि शैतान की पहली चाल पर भाई ने क्या पा लिया, विजय पा लिया, है ना। पहली चाल शैतान का फेल हो गया। प्रभु जब आप प्रार्थना करने जाओगे तो प्रभु का आत्मा आपको जैसे छूने जाएगा तैसे शैतान क्या करता है, किसी को भेजेगा, जा जा जल्दी, उसी समय जल्दी जा, प्रार्थना रोक दे। वो बहन आकर कहती भैया जल्दी जाओ, सब्जी मंडी जाओ लेकर आओ। लेकिन भाई कहता है बहन अभी बैठो, मैं सब्जी बाद में ले जाऊँ, पहले मैं प्रार्थना करूँ। पहला शैतान का प्लानिंग को क्या किया, इसने फेल कर दिया। हालेलुया। अब ये प्रार्थना करने जा रहा है, शैतान कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब कैसे, तो फिर प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं कैसे रोकूं। शैतान का दूसरा हथियार क्या है, तो आपकी प्रार्थना के समय में आपका दिमाग दौड़ाएगा, आप बैठे प्रार्थना में ध्यान नहीं, जूती पे कहीं चप्पलों को बदल तो नहीं लेगा अगली। तो अभी प्रार्थना में बैठे इनका ध्यान कहाँ रहेगा, बाजार जाना है, आज कौन सी सब्जी बनेगी, आज कौन सी सब्जी हम खाएंगे, आज क्या लेने जाना है, कब जाऊंगा। बैठे प्रार्थना में ध्यान कहाँ लगा है, काम काज पे, बाजार में लगा है, सब्जी पे लगा है ना। शैतान कहता है सोच 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 तुझे क्या खाना है, बोल बोल तुझे क्या खाना है। वो दिमाग में डिस्टर्ब करा, प्रार्थना नहीं आ रही है, लेट हो जाएगा, मैं कब प्रार्थना करूंगा, कब नहीं करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रार्थना मुंह से निकल रहा है। वचन में लिखा है लोग होठों से प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक आशीष, और शैतान नहीं चाहता कि आपका आत्मा परमात्मा से मिले। शैतान क्या किया, इसका ध्यान भटका रहा है। अभी कहता है कोई नहीं, शैतान दूर हो, शैतान दूर हो, मैं तो प्रार्थना करूंगा। फिर वो प्रार्थना
करने लगा तो शैतान क्या कहता है, अरे ये तो मेरी बात नहीं मान रहा है। और तीसरी बार शैतान क्या कहेगा, तीसरा हथियार क्या भेजेगा, नींद। जब आप प्रार्थना करेंगे, कहेंगे अब मैं कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा, शैतान कहता है बाद में प्रार्थना करना, सुबह कर लेना, बाद में कर लेना। और विश्वासी क्या हो जाते हैं, जो सोया हुआ है ना, जो सोया हुआ खोया, जो जागा हुआ पाया। मैं रात को वीडियो देख रहे थे, जो सोया हुआ खोया, जो जागा हुआ पाया। तो कहता है जो सोया हुआ खोया, जो जागा वो क्या पाया, इंस्टाग्राम और मोबाइल ही तो चलाया, क्या पाया, जगबो का तो मोबाइल बदे है तो क्या पा लिया, कुछ नहीं, नेट खत्म कर दिया, अपना चार्ज खत्म कर दिया। हालेलुया। हम देख रहे हैं शैतान तीसरी बार आता है और कहता है कि सो जा, तू सो जा, प्रार्थना बाद में कर लेना, कल कर लेना, आज सो जा। हालेलुया। और विश्वासी भाई सो जाता है। से परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा, होगी परीक्षा, धीरज। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं शैतान सुला दिया, प्रार्थना करने से रोक दिया। अब भाई दूसरे दिन उठता है वचन पढ़ने के लिए, शैतान कहता वचन मत पढ़, मोबाइल देख ले, आज मोबाइल में क्या क्या न्यूज आ रही है। हालेलुया। हम देखते हैं दूसरे दिन शैतान, ये भाई सुबह सुबह उठता है प्रार्थना करने, वचन पढ़ने के लिए। शैतान क्या कहता है, अरे बाइबल मत पढ़, मोबाइल चला, देख आज कौन कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन कौन सा समाचार आज आया है। हालेलुया। शैतान कहता मोबाइल चला, देख आज कौन सा वीडियो आया है, आज नया नया वीडियो देख। तू बाइबल पढ़ेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मोबाइल दिखाएगा तुझे मजा आएगा। आज भी ऐसे विश्वासियों के साथ होता है, बाइबल पढ़ने जाओगे तो नींद आएगी और मोबाइल चलाओगे पूरी रात नींद नहीं आएगी। देखिए शैतान कहता मोबाइल देख, मोबाइल देखते हैं शैतान कहता अच्छी फोटो मत देख, क्या देख, गंदे वीडियो देख। ये भी शैतान का काम है। ये बेरोजगारी और गरीबी का कारण है कि इंसान आज शैतान का शिकार हो गया। हालेलुया। अभी भाई चर्च जाने के लिए भी तैयार हो रहा है कि मैं आज चर्च, आज संडे है। शैतान कहता आज मत जा, आज काम करने चला जा, तुझे बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, आज चला जा काम करने के लिए, फिर दूसरी बार चले जाना चर्च में। शैतान कैसे रोकता है। हालेलुया। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ, काम नहीं जाऊंगा, अगले समझाऊंगा। हालेलुया। अब एक विश्वासी जीवन खराब होना शुरू हो गया। शैतान क्या कहता है, प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, संगति मत कर। अब क्या कहता है, एतवार की संगति छोड़ दे, अगली बार जाना, आज काम पर चला जा, पैसा मिलेगा। और कुछ विश्वासी लोग ऐसा ही करते हैं, शैतान की बात को मान करके वो प्रभु की संगति में जाने के बजाय कहाँ चले जाते हैं, काम पर। जो काम करके पैसा लाते हो, काम का पैसा बरकत नहीं होता। और डॉक्टर के घर में जाएगा, बीमारी में जाएगा, आती नहीं आती। और धीरे धीरे जब एक एतवार छूट गया, 2 एतवार, 3 एतवार, अब क्या कहता मन, अब नहीं संगति करेंगे, जाने दो, अब हम काम करेंगे। अब शैतान, पहले एक शैतान था, फिर 2 आया, अब 3 आया, 4 आया। हम देखते हैं वो शैतान 7 दुष्ट आत्मा लेकर आ गया। हालेलुया। देखिए भाई का जिंदगी फिर से पहले से ज्यादा बेकार हो गया। हालेलुया। अभी वो भाई का जीवन खराब हो गया, अपने बस में करके 7 दुष्ट आत्माओं को अपने बस में कर लिया है। 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आ गया अपने साथ।
हम देखते हैं कि जब ये प्रभु में आया तो इसका दुष्ट आत्मा निकल गया, अच्छा हो गया। लेकिन जब ये प्रभु से फिर दूर हो गया और बहुत सारी दुष्ट आत्माओं ने उसको क्या किया, अपने बस में कर लिया और उसकी जिंदगी को एकदम पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया। तो आज वचन में हम यही देखते आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। तो आज हम वचन से क्या सीखे? आप लोगों ने क्या सीखा वचन से? इसलिए सब खत्म कर दिए, जल्दी ले जा लोगों, कहानियां खत्म कर दी। हालेलुया। क्या सीखा? कोई जन इसमें से बताया आपने इस वीडियो से क्या सीखा? सिस्टर बोल रही है, हम बताएंगे। आगे आकर बताएंगे, आगे इधर आए जल्दी। कोई और बताया, किसी को कुछ समझ में आया वीडियो से? क्या सीखा आप लोगों ने? जो नए लोग हैं, कोई अच्छा लग रहा था? आप लोग को समझ में आ रहा था? हाँ, इधर खड़े तो बताइए आपको क्या समझ में आया। और भी लोग बता सकते, सबके लिए है। जैसे जरूर हुआ वही जिंदगी हमारे पास हुआ कि हम लोग 2 से 3 साल के बाद सबको बाबन की जय मसीह की जो रोल हुआ वही जिंदगी हमारे पास हुआ कि हम 3 साल सोई नहीं है, खाना नहीं खाए हैं। हम ओझाती सोखाती डॉक्टरी कोई सिरजा नहीं हम लोग के खातिर। जो सिरजा तो प्रभु जी मिला कि वो हमारा जीवन बदल दिया। यही हाल है। सबको भगवान की जय मसीह की। हम लोग बहुत सब भगवान की जय मसीह की। इस कहानी से हम सबको यही सीख मिली, जागते रहना, सोना नहीं, प्रार्थना करना है, ताकि शैतान हम लोगों को जिंदगी से जो दूर गया है कभी जीवन में वापस ना आने पाए। और कभी भी हमको शैतान से कभी भी बेहोश नहीं रहना। हमको प्रभु जी से प्रार्थना अपने भी लिए, पास्टर के भी लिए, कलेसिया के भी लिए करना है, ताकि जो आगे से आगे कलेसिया बड़े से बड़े बढ़ने पाए। सबको भाई बहन की जय मसीह। बहुत अच्छा कि हम जब प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। अगर हम छोड़ के जाते हैं तो शैतान जो हमारे जीवन से एक बार निकल गया है वो दोबारा फिर ना हमारे जीवन में आ जाए। तो पहले से भी हमारा कंडीशन दोबारा, कहने का मतलब जो आज का वीडियो था ये इसलिए था कि जब इंसान गरीबी अवस्था में आता है, बुरे कंडीशन में आता है, उस गरीबी के कारण उसका जीवन जो है चोरी, पाप, नशा, टेंशन से होने के कारण बहुत सारे वो गलत काम में आ जाता है इंसान। लेकिन शैतान ये करवाता है, क्योंकि शैतान क्या है, एक अशुद्ध आत्मा है। इस धरती के ऊपर सिर्फ 2 प्रकार की आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा, कभी कभी हम लोग रास्ता पकड़ के चलते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है चोरी नहीं करना, तो दुष्ट आत्मा क्या कहता है, चोरी कर ले, कोई नहीं देख रहा है तुझको, ले 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 ले, एक गिलास चुराएगा तो घर में तेरे 1 है तो 2 हो जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। तो इस धरती पर 2 तरह की आत्मा, एक बुराई करने वाली और एक बुराई से बचाने वाली। तो हम देखते हैं कि जैसे रुस्तम बेटे का जीवन अच्छा था, लेकिन शैतान ने उसको चोरी करना सिखाया, नशा करना सिखाया, लड़ाई झगड़ा करना सिखाया। उसके बाद जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को जब विश्वास किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। जब जीवन को बदल दिया और वो अच्छा बन गया, तब जब ये बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास रखने लगा, तो शैतान क्या कहता है, प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, मोबाइल चला, है ना। ये सब शैतान के चाल हैं।
वो तरह तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा नहीं ये काम कर, वो काम कर, पर प्रार्थना मत कर, वचन मत पढ़, संगति मत कर, ये 3 चीज आपको करने नहीं देगा। तो जब शैतान निकल के चला गया था तो और जब घूमते घूमते जगह नहीं पाया तो 7 दुष्ट आत्मा को और भी साथ में लेकर आया। और फिर उस घर में जब वो प्रार्थना करना बंद कर दिया, संगति करना बंद कर दिया, दुआ प्रार्थना करना बंद कर दिया, तब शैतान ने फिर खाली घर पाया तो फिर उसके अंदर जाकर समा गया और पहले से भी ज्यादा उसकी हालत खराब कर दी। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, संगति करते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह में आकर नया जीवन पाया है, तो फिर से तुम वो पुरानी जिंदगी में मत जाओ। हालेलुया। जैसे सुअर अगर कीचड़ से बाहर निकालोगे तो फिर कीचड़ में जाकर मुंह डालती है। कुत्ता पलटी करता है, उसको दोबारा चाट लेता है। बाइबल कहता है हमको ऐसा नहीं बनना है ना, उल्टी करके दोबारा चाटना नहीं है। गंदगी से निकल के फिर गंदगी में जाना, हमें अच्छा बनना है। हालेलुया। इस वीडियो का ये माध्यम था, इसलिए बिना यीशु के जग में भैया कुछ हो ना कर पैबा हो, पाप में जीवन खूब बितेबा, आखिर में मर जइबा हो। इस सॉन्ग को गा करके फिर हम वचन को समाप्त करते हैं, आगे दान को लेते हैं। बिना यीशु के जग में भैया, बिना यीशु के जग में भैया कुछ ना कर पैबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो। पाप सब लोग बोलेंगे, बहने भी बोलेंगी, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में। बिना यीशु के जग में भैया, बिना यीशु के जग में भैया कुछ ना कर पैबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा। बिना यीशु के पानी भैया बिना यीशु के पानी कावा तू जाला हो, काम नाई जितना चाहे कमाला हो, काम नाई इसको भाई जितना चाहे कमाला हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो, पाप में जीवन खूब बितैबा, आखिर में मर जइबा हो। हालेलुया। प्रभु से दूर होकर के आप कुछ बना नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे, पाप में जिंदगी बिताओगे, आखिर में तुम मर जाओगे और वह मौत हमेशा के लिए हो जाएगी, आप फिर अनंत काल का जीवन नहीं पाओगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर सबको समझाए और ये वचन हम लोग की जिंदगी में काम करे। प्यारे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती हवा परमेश्वर पिता जिंदा खुदा, जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों ने वचन को सुना पिता, कि अगर प्रभु में आप आते हो तो एक दुष्ट आत्मा को प्रभु दूर करेगा, लेकिन जब प्रभु से तुम दूर जाते हो तो 7 दुष्ट आत्मा को और भी लेकर आता है, सजे सजाए घर को, झाड़ा फूका घर को देखकर उसे पहले से भी ज्यादा बिगाड़ देता है। प्रभु जी आज हम आप पर विश्वास कर रहे हैं पिता, जीना भी प्रभु में है, मरना भी प्रभु में पिता, आपको छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना पिता परमेश्वर। हम लोगों को शक्ति दो, बल दो, ताकत दो मेरे पिता, विश्वास करने के लिए पिता परमेश्वर। और शैतान हम लोगों को पिता परमेश्वर दिल दिमाग मन में काम ना करे पिता, आपका आत्मा काम करे। शक्ति दो प्रभु, दया करो। जिन बच्चों ने वीडियो बनाया, रोल किया, उन्हें भी शक्ति दो, बुद्धि ज्ञान दो पिता, और अच्छी आत्मा दो पिता परमेश्वर, इस्तेमाल करो। शैतान की चाल से बचाना मेरे पिता, दया करना, कृपा करना, यीशु के नाम से आमीन।